आप सभी का स्वागत है आज की इस पातंजलि योग दर्शन की विशेष कक्षा में। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कर लें, आंखें सहजता से बंद कर लें, कमर सीधी रखें, मन को शांत स्थिर होने दें, सहज होने दें। ईश्वरीय चेतना, दैवी सत्ता का स्मरण करते हुए 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। ओम। 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 एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Rub your both palms under your face, release and relax. आप सभी का स्वागत है आज की इस पतंजलि योग सूत्र की दूसरी कक्षा में। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी कैमरे को ऑन रखें। पहली कक्षा में हम लोगों ने महर्षि पतंजलि के योग सूत्र के पहले, दूसरे और तीसरे सूत्र को पढ़ा है। 3 सूत्रों को हम लोगों ने जान लिया है, पढ़ लिया है। अब उसी के आगे के सूत्रों को हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे। पहले सूत्र में अथ योग अनुशासन की बात करी महर्षि पतंजलि ने। दूसरे सूत्र में योग चित्त वृत्ति निरोध की बात की। फिर तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम की बात करी। इन 3 चीजों को जानकर समझकर पिछली कक्षा में हम लोगों ने एक समरी समझ ली थी कि योग सूत्र का उद्देश्य क्या है, उसको क्यों व्याख्यात किया गया है, उसकी रचना क्यों हुई है। वो पूरी भूमिका को समझने के लिए वो 3 सूत्र काफी थे हम लोगों के लिए। अब आगे के सूत्रों में उसी की प्रक्रिया को, जैसे कि हमने पिछली कक्षा में भी कहा था कि इसी की प्रक्रिया जो है तदादृष्ट स्वरूप अवस्थानम की प्रक्रिया को आगे एक्सप्लेन करने के लिए महर्षि पतंजलि ने अन्य सूत्रों की रचना करी, जो चौथा, पांचवा और अन्य छठे सूत्रों की व्याख्या में आगे के पूरे चैप्टर में भी ये सारी चीजें समझने को मिलेंगी कि किस तरह की साधना होगी, किस तरह के साधन होंगे, किस तरह से उसके परिणाम होंगे। उन सारी चीजों की व्याख्या करेंगे महर्षि पतंजलि। आज की कक्षा का आरंभ हम लोग चौथे सूत्र से करते हैं। प्रथम पाद के, समाधि पाद के चौथे सूत्र 1/4 सूत्र की बात करेंगे, जिसमें महर्षि पतंजलि कहते हैं वृत्ति सारूप्य मित रत। वृत्तियों को अब एक्सप्लेन करते हुए महर्षि पतंजलि ने चौथे सूत्र में कहा कि वृत्ति सारूप्य मित रत। जैसे कि पिछले सूत्र में ये भी कहा महर्षि पतंजलि ने कि योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। योग तब हो जाएगा जब चित्त की वृत्तियों का निरोध होगा। तो एक स्वाभाविक प्रश्न बनता है कि अगर चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाए तब योग घटित होगा, तो इससे पहले ये वृत्तियां कहाँ होती हैं, या फिर इस वृत्तियों का क्या प्रयोजन है, या इस वृत्तियों का, इन वृत्तियों का क्या रोल है हम सबकी लाइफ। इस बात को समझाता है यह सूत्र, चौथा सूत्र, कि वृत्ति सारूप्य मित रत। वृत्तियां चित्त के साथ
मिली हुई होती हैं। वृत्ति को आप क्या कह सकते हैं, वृत्ति को और सरल अगर करेंगे तो मन की अलग अलग स्थिति वृत्ति कहलाती। हम सभी का मन है और मन की अलग अलग स्थितियां हैं तो उसे वृत्ति कहें। अब मन की अलग अलग स्थितियां हैं और मन की स्थिति जिसकी जिस तरह की है उसकी वृत्ति वैसी है। वृत्ति को एक वृत्ति से मिलता जुलता शब्द है आवृत्ति। आवृत्ति मतलब घेरा, राउंड, सर्कल। तो ये जो वृत्ति है ये घेरे की तरह है, भंवर की तरह है। इस भंवर की कल्पना की है कि उस समय जब योग घटित नहीं होगा, निरोध नहीं होगा तो चित्त वृत्तियों में मिला सा होता है, एक रूप होता है, सारूप्य होता है, समान रूप जैसा होता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से आंख पर अगर आप लाल चश्मा लगा लें, हरा चश्मा लगा लें, नीला चश्मा लगा लें तो आपको सभी चीजें वैसी ही दिखती। जैसी आपकी मन की स्थिति होती है वैसी ही चीजें दिखने लगती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप थोड़ा सा टेंशन में हैं, पीड़ित हैं या दुखी हैं तो आपको बहुत सारे लोग आसपास में दुखी नजर आएंगे कि कितने लोग दुखी हैं। और अगर आपके मन की स्थिति अच्छी है, मन की स्थिति प्रसन्न है तो आपको बहुत सारी चीजें, आसपास की वस्तुएं भी आपको प्रसन्नता को प्रमोट करने वाली दिखने लगती। तो ये मन की स्थिति पर निर्भर करता है कि हमारी मन की स्थिति क्या है। तो वृत्तियां क्या है, मन की एक स्थिति, अलग अलग स्थितियां हैं, इसी को वृत्ति कहा है। और वृत्ति चित्त के सारूप्य होती है, उसी के अनुरूप में ढली रहती है। तो क्या होता है, जो जैसी जिसकी वृत्ति वैसा उसका स्वरूप दिखता है। अभी सुख हो रहा है, कभी दुख हो रहा है, कभी मान हो रहा है, कभी अपमान हो रहा है। तो इस कंडीशन में जब वृत्तियां मिली हुई होती हैं उस कंडीशन में साधक का स्वरूप जो मूल है उसमें स्थित नहीं रहता, वो मूल स्वरूप को नहीं पा पाता, जो उसका मूल स्वभाव है उससे परिचित नहीं होता है। वह इस चक्र में, इस भंवर में, वृत्तियों के भंवर में, सुख दुख के, मान अपमान के इन वृत्तियों में फंसा रहता है। उसी के वृत्तियों के प्रभाव से ही आपको दुख का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है, भय का अनुभव होता है, पसंद या नापसंद को आप तय करते हैं। और इन वृत्तियों के अनुसार ही अपने को जोड़ तोड़ करते हैं, अपने आप के स्वभाव में जोड़ तोड़ करते हैं। अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार की वृत्तियां बताई जाती हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग वृत्ति हैं। जैसे कि वृत्ति को प्रवृत्ति भी कहा जाता है कि उसकी प्रवृत्ति अलग है। विभूति की निरोध ना वही हमारा व्यवहार बन जाता है, इसी को आगे बताएंगे शक्ति योग जी। तो यहाँ पर इस चौथे सूत्र में महर्षि पतंजलि ने बहुत ही क्लियर किया है कि वृत्ति सारूप्य मित्र रथ। जब वृत्तियों के प्रभाव में व्यक्ति होगा तो उसी के अनुरूप, अब वृत्तियां अगर सुख का वर्ण कर रही होंगी तो सुख, वृत्तियां अगर आपका मन दुख का वर्ण कर रहा होगा, दुख को सेलेक्ट कर रहा हो तो दुख। और इस सुख दुख में आप इस चक्र में पड़े रहेंगे, लेकिन मूल स्वभाव आपका सुख और दुख से परे होना है। इसी को आगे बताएंगे महर्षि पतंजलि कि अब वृत्तियां कितने प्रकार की। पांचवें सूत्र में कहते हैं वृत्तयः पंचतयः क्लिष्ट क्लिष्ठा। वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं और इसके 2 रूप, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। अक्लिष्ट मतलब सुखदायक वृत्ति, क्लिष्ट मतलब दुखदायक वृत्ति। तो ये सुखदायक वृत्ति और दुखदायक वृत्ति,
एक तरफ पेनफुल कंडीशन है और एक तरफ सुख वाली कंडीशन। जो क्लिष्ट वृत्ति होती है उसमें रजस तमस की प्रधानता पाई जाती है, उसमें रजस गुण और तमस गुण की प्रधानता पाई। लेकिन जो अक्लिष्ट वृत्ति है उसमें सत्व गुण की प्रधानता पाई जाएगी। ये थोड़ा सा अंतर आ जाएगा इसमें। लेकिन इन दोनों वृत्तियों में मतलब ये 5 प्रकार की वृत्तियों के 2 रूप हैं, तो 5 क्लिष्ट की 5 अक्लिष्ट की, तो टोटल 10 हो गई, 10 वृत्तियां हो गई। अब इन दोनों प्रकार 10 वृत्तियों में भी नहीं पढ़ना है, लेकिन एक का सहारा लिया जाता है। किसका? अक्लिष्ट का। उसका कारण ये है कि देखिए, दुख में आप चित्त को अनुभव करना ज्यादा संभव नहीं। सुख आनंद से मिलता जुलता अनुभव, सुख का अनुभव आनंद से मिलता जुलता। तो सुख की वृत्तियों में आप आनंद को प्राप्त हो सकते, तो इसलिए अक्लिष्ट वृत्ति का सहारा लिया जाए। अब आगे बताएंगे महर्षि पतंजलि आगे के सूत्रों में कि इनमें किस तरह से अलग अलग खोला जा सकता है, किस तरह से अलग अलग आप देख सकते हैं, उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले अक्लिष्ट और क्लिष्ट को और भी ढंग से समझ, जैसे कि आंखों से आप कोई चीज देखते हैं आपको अच्छी लगती है, और आंखों से कोई चीज देखते हैं आपको बुरी लगती है इंद्रियों का एक ज्ञान जो आपको प्राप्त होता है, और आपको सुख की अनुभूति और दूसरी जगह दुख की अनुभूति। जैसे कि एक आपने पुष्प को देखा और आपको बहुत अच्छा लगा, बहुत सुख का अनुभव हुआ। वहीं पर आप कहीं से जा रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, उसको बहुत सारी चोट आई है, उसको देख करके आप दुख का अनुभव करें, तो एक प्रकार की वृत्ति थी, लेकिन आप देख आंखों से ही रहे थे। लेकिन एक स्थिति में आपको सुख का अनुभव हो रहा है, दूसरी स्थिति में दुख का अनुभव। एक ही प्रकार की वृत्तियों में 2 रूप दिखेंगे। इसको आगे महर्षि बताएंगे कि किस तरह की वृत्तियों में किस तरह के रूप दिखेंगे। फिर छठे सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतय, ये 5 प्रकार की जो वृत्ति हैं, पहली प्रमाण, दूसरी विपर्य, तीसरी विकल्प, चौथी निद्रा और पांचवी स्मृति। 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। इन पांचों प्रकार की क्या क्या कितने कितने रूप हैं? 2 क्लिष्ट और अक्लिष्ट। डन। प्रमाण को पहले बताएंगे कि प्रमाण को किस तरह समझ सकते हैं हम लोग, और प्रमाण को सहजता से जान लेते हैं। प्रमाण के 3 रूप बताएं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। आगे के सूत्र में इसको बोला और बताया कि प्रमाण 3 प्रकार के होंगे, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? बहुत ही सिंपल है। प्रमाण मतलब प्रूफ। इंद्रियों द्वारा, इंद्रियों, पंच इंद्रियों के द्वारा के माध्यम से जो आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। जैसे कोई स्मेल, आपने कोई टच, कुछ चीज को देखा, कुछ चीज को टेस्ट किया, सुना, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत। अनुमान, जो आपने प्रत्यक्ष देखा नहीं, किसी चीज को देख केवल अनुमान लगा करके आप किसी चीज को कह रहे हैं। जैसे कि धुएं को देखकर आप आग का अनुमान लगा रहे हैं, तो वहां अनुमान प्रमाण। आगम प्रमाण क्या है? जो शास्त्र प्रमाण है, शास्त्रगत प्रमाण है, उसे आगम प्रमाण। लेकिन शास्त्र तब जब वो आप्त पुरुष द्वारा समझाया जाए। उन शास्त्रों को जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में जिया है। आप्त पुरुष कौन है? आप्त पुरुष वो जो उन शास्त्रों को अपने जीवन में जिया भी है और अनुभव भी है। 2 ही कंडीशन, जीवन में अपनाया भी हो और अनुभव भी किया, तो वो आप्त पुरुष कहलाएगा। और आप्त पुरुष द्वारा जब शास्त्र प्रमाण दिया जाता है तो वो आगम प्रमाण है। जैसे बहुत सारे शास्त्र हैं, जैसे कि आप जिस विषय में
अध्ययन कर रहे हैं, वो उस विषय का आपका वो पुस्तक, वो किताबें आपके लिए शास्त्र हैं। आप विज्ञान पढ़ रहे हैं तो विज्ञान की अलग पुस्तकें हैं, अध्यात्म पढ़ रहे हैं तो अध्यात्म की अलग पुस्तकें हैं। किसी भी विषय को पढ़ रहे हैं तो उसके लिए अलग पुस्तकें हैं, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को नया शास्त्र कैसे समझ में आ सकता है जब तक वो जीता नहीं है, उसमें अनुभव नहीं करता है, एक्सपीरियंस नहीं करता। तो उसके लिए आप्त पुरुष की आवश्यकता, कि आप्त पुरुष अगर होगा तो उसे इस चीज का अनुभव हो जाएगा। आप्त पुरुष समझा सकता है, जो वो शास्त्र कहना चाहते हैं उसी के अनुरूप समझा सकता है। वरना शास्त्रों को लेकर के बहुत सारे विवाद भी होते हैं, बहुत सारे युद्ध हो जाते हैं कि हमारे शास्त्र में यही लिखा है, कोई दूसरा कहता है हमारे शास्त्र में ये लिखा है, और बड़े बड़े विवाद हो जाते हैं। तो आप्त पुरुष को जब आप, जो आगम शास्त्र, आगम प्रमाण है, इसको जब आप्त पुरुष से आप समझते हैं तो हम सभी के लिए आगम प्रमाण जो है ये सहायक बनता है। ये सहायक कहाँ बनेगा? अक्लिष्ट वृत्ति की तरफ ले जाने, सुख वाली वृत्ति की तरफ ले जाने में सहायक बन जाएगा, जब आप आगम प्रमाण का सहारा लेंगे, शास्त्रगत प्रमाण का सहारा, जो शास्त्रों में वर्णित है। जैसे कि हम लोग का विषय क्या है? योग। योग के शास्त्र जो है उसका अध्ययन अध्यापन करें। योग के शास्त्र तो बहुत सारे हैं, आज आप बहुत सारी पुस्तकें मंगा लें, लेकिन जिसने जिया है और अनुभव में लिया है उसके द्वारा अगर सरल शब्दों में आपकी भाषा में समझा सकता है तो ठीक है, तब तो बात जीवन में उतर सकती है, वरना पढ़ने से भी बात ज्यादा नहीं बनती। तो वो आगम प्रमाण। अब वो आगम प्रमाण, जैसे कि हम लोगों को बहुत सारी चीजें पता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए, राग नहीं करना चाहिए, बहुत सारी चीजें पता है। प्रैक्टिकल में कैसे लाएंगे, जीवन में उसे कैसे अपनाएंगे? तो उसको आसान भाषा में, आपकी भाषा में आना चाहिए, तब उसे आप समय पर उसे अप्लाई कर सकते हैं। और कहां से कहां में प्रवेश कर सकते हैं? क्लिष्ट से अक्लिष्ट। तो वो अक्लिष्ट में प्रवेश करने में सहायक हो सकता है। कोई भी चीज होगी तो आपको तुरंत पता होगा, जैसे कि कोई किसी ने कुछ कह दिया तो आपको पता होगा कि वो मूढ़ है, व्यक्ति है, उसको ज्ञान नहीं है, इसलिए कह रहा है क्षमा कर दिया जाए, क्षमा का भाव। लेकिन जब ये किसी ने समझाया है ना आपको पहले कि क्षमा करना चाहिए, इससे आप बच जाएंगे, पीड़ा से, दुख से, क्षोभ से बच जाएंगे, वो आप पुरुष द्वारा अगर आपको बताया गया है, आगम शास्त्र द्वारा जो आपने समझाया, ग्रहण किया है, तो आप अक्लिष्ट वृत्ति में प्रवेश कर जाए। तो इस तरह से प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये जो प्रमाण के 3 प्रकार हैं, इसमें भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट देखा जाएगा। जैसे कि सबसे लास्ट वाला जो आगम प्रमाण है, इसको ही हमने कहा कि कहीं भी कुछ शास्त्रों में कुछ वर्णन है और उसे आपने अपने अनुरूप ले लिया, जो उसका अर्थ होना चाहिए उस अर्थ में नहीं लेकर के अपने अनुरूप ले लिया, तो बात वैसी ही होगी कि आपने अपने अनुरूप लिया है तो कुछ गड़बड़ ही करेंगे, अर्थ का अनर्थ लगा बैठेंगे, तो दिशा भ्रम हो सकता है। तो वो क्लिष्ट वृत्ति में आप जा सकते। लेकिन अगर उसी दिशा को अगर बदल दिया जाए, आप पुरुष द्वारा समझ लिया जाए, तो वही आगम प्रमाण आपके लिए साधना में सहायक हो सकता है, आपको सुख की अनुभूति दे सकता है। और धीरे धीरे जैसे ही वह सुख की अनुभूति बढ़ती जाएगी, वो आनंद में बदल जाएगा, और आपका टारगेट है सत्य चित्त आनंद का, वो टारगेट मिल सकता है। आप अनुमान प्रमाण, जैसे कोई भी चीज देखे, कोई भी चीज आपने देखा है, उसको अनुमान लगाया है केवल, तो सही दिशा में लगाया है या गलत दिशा, पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन, दुख की ओर या सुख की ओर, सहज अनुभव की ओर या विशद अनुभव की ओर। अनुभव कैसा है, उसके आपको देखने का नजरिया क्या है,
इसीलिए पहले ही सूत्र में, चौथे सूत्र में आपको बताया वृत्ति सारूप्यम मित्र, ये जैसा आवरण होगा उसी तरह से हम अनुमान भी लगाएंगे। जैसे कि कोई बात कर रहा होगा और आप देखेंगे किसी को बात करते हुए, समझेंगे कि हाँ हमारे बारे में ही बात हो रही है, हमारी बुराई चल रही है। ये अनुमान ही तो है, आपने सुना तो है नहीं ना, आपका नाम अभी, आपकी आवाज भी नहीं गई है कानों में, इंद्रियों द्वारा अनुभूति नहीं हुई है, लेकिन जो अनुमान लगा वो किस डायरेक्शन में लगा, आपकी तारीफ या आपकी बुराई या अन्य किसी विषय की चर्चा। तो उसको आपने कैसे ग्रहण किया है, आपका दृष्टिकोण किस तरह का है। और इस बात को देखते हुए अगर व्यक्तिगत जीवन में आप देखें, और कहीं आप पुरुषों ने ये भी कहा है, आगम शास्त्रों में ये भी कहा है कि आप स्वयं के निर्धारित जीवन से सुख दुख का भोग करते हैं, तो ये क्लियर हो जाता है, ये सत्य है। निजकृत जीवन होता है आपका, चाहे वो सुखमय हो चाहे वो दुखमय हो, निजकृत। क्योंकि आप जैसा दृष्टिकोण रखते हैं सृष्टि वैसी ही बनती चली जाती, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण जो अनुमान प्रमाण में आपने देखा, अनुमान कैसा आप लगा रहे हैं। फिर जो पहला प्रमाण है आपका प्रत्यक्ष का, प्रत्यक्ष कोई भी चीज आपने देखी है तो अगर उसका प्रभाव सही दिशा में लिया है आपने, सकारात्मक दिशा में लिया है, तो वो आपको सुख पहुंचा सकती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी की डेथ हुई, कोई लंबे समय तक बीमार था और उसकी मृत्यु हो गई, एक क्षोभ सांसारिक जीवन में लिप्त होने के कारण एक क्षोभ आपके हृदय में आएगा निश्चित रूप से। लेकिन जब बैकएंड की एनर्जी, जो बैकिक पावर है आपकी, उसमें अगर ये चलता रहेगा कि ये व्यक्ति इतने दिन से संघर्ष कर रहा था, अब इसको मोक्ष मिल गया है, इसकी नई यात्रा आरंभ हो गई है, अच्छी बात। अब यहाँ पर गहराई में दुख नहीं देगा, क्योंकि जो पीछे की पावर है आपकी, आप पुरुष की जो पावर है, आगम शास्त्र की जो पावर है, वो आपको क्लिष्ट स्थिति में भी आपको अक्लिष्ट का अनुभूति कराएगी, क्लिष्ट से भी अक्लिष्ट की ओर ले जाने की सहज प्रयास रहेगा, उसमें भी आप आसानी से जा सकते, बहुत ही आसान। तो प्रमाण में भी आप इसको सहज रूप से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, प्रत्यक्ष में भी, अनुमान में भी और आगम में भी, तीनों में भी आप क्लिष्ट को भी देख सकते हैं, अक्लिष्ट को भी देख सकते हैं। अब दूसरी वृत्ति को बताया विपर्य। विपर्य क्या है? विपर्य के बारे में बताया मिथ्या ज्ञान है, झूठा ज्ञान। मतलब पहला जो है प्रमाण, राइट नॉलेज, दूसरा विपर्य, रॉन्ग नॉलेज, तीसरा विकल्प की बात करी, इमेजिनरी नॉलेज, आप कल्पना कर रहे हैं, इमेज कर बना रहे हैं, कोई काल्पनिक दृश्य बना रहे हैं। निद्रा की बात करी, चौथी वृत्ति, नो नॉलेज, आप सो जाते हैं, कोई ज्ञान नहीं, उसमें आप नो नॉलेज समझ सकते। स्मृति की बात करते हैं, पास्ट नॉलेज, जो पूर्व का ज्ञान है। अब इन सभी चीजों से, इनमें भी क्लिष्ट अक्लिष्ट होगी, इन सभी चीजों से ऊपर उठना योग है, उसी को आप कह सकते हैं सेल्फ नॉलेज, तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम। इन्हीं 5 वृत्तियों से ऊपर उठना, सेल्फ नॉलेज, अपना ज्ञान, स्व का ज्ञान, तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान, उस स्थिति को आपको प्राप्त कर, ये उद्देश्य। इस उद्देश्य को हम लोग समझें, इस उद्देश्य को हम लोग जानेंगे। प्रमाण की बात हो गई है, विपर्य की बात, रॉन्ग नॉलेज की जो बात करते हैं, मिथ्या ज्ञान की अगर बात करें, ये भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट के रूप में देखा जा सकता है। क्लिष्ट क्या है और अक्लिष्ट क्या है, उसमें आप समझ सकते हैं। जैसे कि क्लिष्ट में क्या होता है, दुख, और अक्लिष्ट में
सुख की अनुभूति। मिथ्या ज्ञान है, कोई भी मिथ्या है, झूठा है, उसका अस्तित्व नहीं है, फिर भी आपको सुख की अनुभूति हो रही है, सुख की प्रतीति हो रही है, ऐसी कल्पना आप कर रहे हैं। ऐसा कोई किसी ने कुछ कह दिया कि अच्छा है अभी शिव जी प्रकट हुए थे और यहाँ पर अभी समाये हुए हैं, इस स्थान की पवित्रता है, इसकी प्राण ऊर्जा अलग है। शायद उसने अनुभव नहीं किया हो, लेकिन आपसे कहा और आपकी श्रद्धा जगी, तो आप वहां पर रॉन्ग नॉलेज होते हुए भी एक विशेष स्थिति को प्राप्त हो सकता, अक्लिष्ट स्थिति को प्राप्त हो सकता। वहीं पर किसी ने बताया कि नहीं, यहाँ पर 2-3 अभी मर्डर हुए हैं और आपको भी खतरा है, हुए नहीं है, लेकिन ऐसा किसी ने बता दी, तो आपको दुख हो सकता है। वहां की एनर्जी आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ पर वाइब्स बहुत गंदे। वही स्थिति है, दोनों स्थितियों में अलग अलग आप स्थिति को प्राप्त हो जाते, लेकिन इन सभी में चाहे विपर्य हो, चाहे विकल्प हो, चाहे निद्रा हो, चाहे स्मृति हो, इन पांचों में अगर एक चीज आपका सहायक हो जाए, आगम प्रमाण, वो भी आप्त पुरुषों से कहा हुआ। जब आगम प्रमाण आपको गाइड करता है, जब बैक एंड की एनर्जी आगम प्रमाण से आती है, तो हर एक वृत्ति में आपको अक्लिष्ट वृत्ति की ओर मुड़ने में सहायता प्रदान होती है। तो आगम प्रमाण के माध्यम से आप किसी भी वृत्ति में रहेंगे तो आप अपनी स्थिति को, अक्लिष्ट वृत्ति को बनाने में समर्थ हो पाएंगे, क्योंकि अक्लिष्ट वृत्ति में सुख का अनुभव हो रहा है, सुख और आनंद एक समान अनुभव के हैं, और आनंद की विशिष्ट स्थिति में आपको जाना है, क्योंकि सुख की अनुभूति में आप चित्त को अनुभव कर सकते। अभी तक चित्त और वृत्ति एक जैसी लग रही, वृत्तियों के प्रभाव में चित्त और वृत्ति एक जैसी लग रही, अभी लग ही रहा है हम लोगों को कि चित्त और वृत्ति एक ही जैसी है, सुख है तो सुख है। चित्त और वृत्ति को अलग अलग करने की सामर्थ्य तभी होगी जब आप सुख की अनुभूति के साथ जुड़े होंगे। सुख मतलब ऐसा नहीं कि लग्जरियस लाइफ हो, आप चारों तरफ सारी सुविधाएं हों, सभी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण हो, वो सुख की स्थिति की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर उस सुख की बात हो रही है जहां पर आपको आंतरिक आनंद की अनुभूति होती हो, जिस बात को सुन करके आंतरिक शांति की अनुभूति होती हो, जिस काम को कर करके आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता हो, अलग ही स्थिति में होते हो, उस सुख की बात की गई। उस सुख में आप तल्लीन रहेंगे तो आनंद की प्राप्ति हो जाए, चाहे वो विकल्प हो, निद्रा हो, स्मृति हो। चित्त की वृत्तियां, चित्त, देखिए वृत्तियों को हमने पहले भी बताया, क्लास के स्टार्टिंग में बताया था, वृत्ति मन की अलग अलग स्थितियां हैं। वृत्ति जो है मन की अलग अलग स्थितियां हैं। चित्त को महर्षि पतंजलि आगे इसको और एक्सप्लेन करेंगे कि अलग अलग स्थितियां चित्त की भी होती हैं, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। तो ये चित्त की भी अलग अलग स्थितियां हैं और वृत्तियां भी 5 प्रकार की हैं। अब यहाँ पर जो दुख होता है, अब इसको थोड़ा सा और क्लियरिटी आ जाएगी जब आप अपने शरीर पर देख लेंगे। देखिए सबसे नीचे का चक्र कौन सा है? मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर। इन 3 चक्रों में जो स्थिति होती है मूढ़ और चित्त की होती है। ये जो चित्त की स्थितियां हैं आगे महर्षि बताएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा समझने के लिए जान लीजिए। मूलाधार और स्वाधिष्ठान में चित्त और मूढ़ की स्थिति, और मणिपुर तक, इन तीनों चक्रों में आप दुख की अनुभूति का सहज अनुभव करते रहेंगे। क्लिष्ट की वृत्ति में रहने के ज्यादा चांसेस होंगे। रजस और तमस की प्रधानता रहेगी।
जब तक इन 3 चक्रों का प्रभाव रहेगा, अर्थात अगर चेतना आपकी मूढ़ और क्षिप्त में है। लेकिन जब आप विक्षिप्त में आएंगे, वो अनाहत की स्थिति में। लेकिन और थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे, विशुद्धि और आज्ञा, तो एकाग्र की स्थिति में जाए। और यहां से भी ऊपर आपको जाना है, चेतना को और ऊपर ले जाना, निरुद्ध की अवस्था, तो वो सहस्त्रार की स्थिति हो, अल्टीमेट चीज हो। वहां पर आनंद की, परमानंद की प्राप्ति कहते हैं, सत्य चित्त आनंद। तो इन अवस्थाओं से अपनी मनस्थिति के माध्यम से भी इन चक्रों को सहज अनुभव किया जा सकता। जो भी व्यक्ति मूढ़ अवस्था में होगा, उसकी स्थिति क्या होगी? आलसी होगा, तंद्रा में होगा, अवसादी हो सकता है, बहुत सारे व्यवहार में उसके परिलक्षण दिखने लगता है, व्यवहार के साथ वो चीजें आने लगती, व्यवहार में उसका रिफ्लेक्शन आने लगता है। चित्त में अलग स्थिति होगी, एकाग्र में अलग स्थिति होगी। यहाँ पर जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जाएगा व्यक्ति, वैसे वैसे उसकी चेतना का, उसके चिंतन का, उसके विचार शक्ति का लेवल अलग अलग बढ़ता जाए। और वैसे वैसे आप किसकी अनुभूति करने लगेंगे? सुख की अनुभूति करने लगेंगे। वो सांसारिक नहीं होगा। ये जो सुख की बात हो रही है, सांसारिक नहीं, ये सेल्फ का अचीवमेंट होगा। ये बाहर की ओर की बात हो ही नहीं रही, ये इंटरनल होगा, क्योंकि ये चेतना के उत्थान की बात हो रही। मूढ़ से क्षिप्त, फिर विक्षिप्त, फिर एकाग्र, फिर निरुद्ध। और आप सोचिए, जो हृदय क्षेत्र, विशुद्धि क्षेत्र और आज्ञा क्षेत्र की स्थिति में होते हैं, वो बहुत हद तक स्थिर होते हैं। जो क्षिप्त, मणिपुर, स्वादिष्ठान और मूलाधार की स्थिति में होते हैं, वो बहुत अस्थिर देखे जाते हैं। आप लोगों में भी देख सकते हैं ऐसी स्थिति। और इसी के आधार पर चक्रों का भी एक्सप्लेनेशन होता है। तंत्र शास्त्र में चक्रों का भी इसी के आधार पर होता है। आप चाहे व्यवहार से जोड़ लें, चाहे उसे शरीर तंत्र के माध्यम से देख लें, बात एक ही है। बात एक ही है कि विचार शक्ति का बदलाव, विचार शक्ति में जब परिवर्तन हो जाएगा, तो ये सारे आयाम आपको सहज अनुभूति होने लगे। प्रमाण भी अलग स्थिति में होगा, विपर्य भी अलग स्थिति में होगा, विकल्प भी अलग स्थिति में होगी, और निद्रा भी अलग स्थिति में होगी। अब सोचिए, जो व्यक्ति विशुद्धि और आज्ञा के स्तर पर है, उसको निद्रा की क्वालिटी, उसकी क्वालिटी ऑफ स्लीप तो अच्छी होगी। लेकिन जो मूढ़ की स्थिति में है, क्षिप्त की स्थिति में है, तो उसकी निद्रा कैसी हो सकती है? क्लिष्ट ही हो सकती है। सोएगा 12 घंटे लेकिन फ्रेश नहीं फील करेगा। तो जो व्यक्ति ऊपर उठ चुका है, विशुद्धि या आज्ञा के क्षेत्र में है, एकाग्र की स्थिति में है, एकाग्रता आ चुकी है उसमें, उसकी निद्रा भी अलग होगी और स्मृति और भी अल्टीमेट होगी। अब स्मृति में आपने समझा है, जाना है कि पास्ट नॉलेज ये भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट जा सकता है। तो क्लिष्ट में क्या होगा? सारी पेनफुल वाली मेमोरीज जो है, वो सब याद रहेगा। जितनी भी पेनफुल है, जितना भी दुख का कारण था, जो सांसारिक था, बाहर का था, वो सारी चीजें याद रहेंगी। जो आंतरिक थी, जो सेल्फ का नॉलेज करा रही थी, उसने भी बहुत सारी ऐसी अच्छी बातें सुनी है, लेकिन वो कोई याद नहीं रहे। लेकिन जब अक्लिष्ट की स्थिति में स्मृति होगी, तो उसे सारी बातें जो उसकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए हैं, आत्मिक प्रगति के लिए हैं, सुनी है पहले से ही, इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म में बहुत सारी बातें सुनी है, बंडल ऑफ नॉलेज है उसमें, तो वो सारी स्मृतियां रहेंगी, पास्ट का नॉलेज रहेगा, उससे भी वो आगे बढ़ेगा। और वो किसमें सहयोग करेगा? सेल्फ नॉलेज में, सेल्फ नॉलेज की तरफ जाने में सहयोग करेगा। तो ये पूरा का पूरा क्रम जो है, क्लिष्ट से अक्लिष्ट में और अक्लिष्ट से पराचेतना में जो विलीन होने की बात है, समाधि की बात है,
या चित्त की वृत्तियों के निरोध की बात है, ये केवल और केवल चेतना के उत्थान की बात, चेतना के उत्कृष्टता की बात है। चेतना को जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे, उत्कृष्टता की ओर ले जाते जाएंगे, वैसे वैसे आप अनुभव करेंगे कि आप में वृत्तियां धीरे धीरे कम होती जाएंगी। जैसे ही आप मूड में होते हैं, आपकी वृत्तियां भी अल्टीमेट हो जाती हैं, बहुत सारी अनलिमिटेड वृत्तियां आ जाती हैं, ये भी करना है, ये भी करना है, अस्थिर मन हो जाता है, या ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। वस्तुओं में आपको अच्छा लगेगा कि आज सैटरडे संडे है तो आज कुछ ले लें, कुछ नया ले लें, कुछ शॉपिंग कर लें, कुछ ये कर लें, कुछ ये कर लें। उससे प्लीजर नहीं मिलने वाला, लेकिन आप इन वस्तुओं में फिर खोजने लगते, इन सब चीजों में आप खोजेंगे कि नहीं इससे खुशी आएगी, आज ये चेंज कर दें घर का, आज ये चेंज कर दें घर का, आज ये चेंज कर दें। उससे खुशी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि आपकी चेतना ही मूढ़ अवस्था में है। मूढ़ को दूसरे शब्दों में पागल कहते हैं, आसान भाषा में इसे पागलपन कहते हैं। तो ये पागलपन की स्थिति है। जैसे ही आपकी स्थिति विक्षिप्त से ऊपर उठती है या विक्षिप्त अवस्था में रहती है, फिर भी आपका सुधार आने लगता है, अनाहत से ही इसमें एक बदलाव आने लगता है, और एकाग्र और निरुद्ध में और भी परिवर्तन आते हैं, और भी उसे सहजता से अनुभव कर सकते हैं। तब ये बाहर की ओर नहीं जाती, इंटरनल चीजों पर काम करने का प्रयास करने लगते हैं। जैसे कि आप सभी किस स्थिति में है, विक्षिप्त या एकाग्र स्थिति में है, क्योंकि आप महर्षि पतंजलि योग सूत्र को सुनने के लिए बैठे हैं। कोई फ्री बैठा होता है क्या सैटरडे के दिन, छुट्टी का दिन हो, और आप अगर इसके लिए समय दे रहे हैं, तो आप विक्षिप्त की अवस्था में हैं या एकाग्र की अवस्था में हैं। हो सकता है आप निरुद्ध की अवस्था में भी हो। लेकिन मेरा ये अनुमान है, मेरा ये मानना है कि आप मूढ़ और क्षिप्त में तो नहीं। मूढ़ और क्षिप्त में होने वाला व्यक्ति इस कक्षा में तो नहीं है। उसको लगेगा रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी। जैसे कि इस ग्रुप में जानते हैं कितने लोग हैं, 128 लोग हैं, लेकिन अभी 27 लोग प्रेजेंट हैं, 100 पीपल एब्सेंट। उसका एक कारण ये भी कि ये फ्री क्लास है, इसलिए लोग एब्सेंट हैं। तो ये स्थितियां हैं मूढ़ की, क्षिप्त की। जैसे कि कोई लिंक आपके पास आई, आपका अनुकूल समय नहीं है, फिर भी आप क्लिक करने, अरे जुड़ जा शायद कभी। तो ये कौन सी स्थिति है, मूढ़ की, क्षिप्त की? इन्हीं में दो में ही है कि आप थोड़ा सा इकट्ठा कर लें, थोड़ा सा और। विक्षिप्त की स्थिति में अलग मनस्थिति आ जाती है, एकाग्र की स्थिति में अलग मनस्थिति आ जाती है। आप स्व पर काम करना चाहते, आप दूसरों के लिए काम करना नहीं चाहते। ये जो सुन रहे हैं, आप दूसरों को लेक्चर देने के लिए नहीं सुन रहे, अपने आप को समझने के लिए सुन। तो ये स्थिति आपकी विक्षिप्त और एकाग्र की होगी निश्चित रूप से। अगर इस भावना के साथ इस कक्षा से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से आप अनुमान लगा लीजिए कि आप विक्षिप्त और एकाग्र स्थिति में ही हैं। आपकी यात्रा अब आगे की बढ़ चुकी है, किसकी तरफ? सेल्फ नॉलेज की तरफ, स्व के अध्ययन की तरफ। और यह बस और बस आपको आगम प्रमाण से ही प्राप्त होगा। महर्षि पतंजलि का योग सूत्र, योग शास्त्र हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये आगम प्रमाण विशेष है हम लोगों के लिए। इसको हम लोगों को सहजता से धारण करें। अब इन 5 चीजों को और भी सिंप्लीफाई तरीके से समझ, योग की भाषा में। पहला जो है सम्यक ज्ञान को प्रदर्शित, प्रमाण जो है सम्यक ज्ञान। दूसरा भ्रांति पूर्ण ज्ञान, जिसे आपने इंग्लिश में भी लिख लिया है, हिंदी में भी जान लीजिए। तीसरा कल्पना, काल्पनिक ज्ञान, कल्पना करना, किसी भी प्रकार की कल्पना आप कर रहे हैं। चौथा निद्रा, और पांचवा स्मृति। तो इन 5 चीजों का, योग का जो टारगेट है, इन 5 चीजों का, योग का परम लक्ष्य जो है, परिशोधन प्रक्रिया, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, चित्त के प्यूरिफिकेशन प्रोसेस
में जो ये टारगेट लिया जाता है कि इन सम्यक ज्ञान को, भ्रांतिपूर्ण ज्ञान को, कल्पना को, निद्रा को, स्मृति को परिशोधित कर दिया जाए और चित्त को नीट एंड क्लीन कर दिया, जैसी चादर थी वैसी चादर रख दिया जाए। बस ये टारगेट है हम लोग, इस टारगेट को पाना है। आए थे उसी टारगेट के साथ, हम लोगों के पास था भी वही स्थिति, सेल्फ नॉलेज, उस चित्त को बिल्कुल नीट एंड क्लीन लेकर ही आए हैं, उसमें स्थित भी हैं, आवरण अलग अलग से चढ़ गए। अब ये ऐसा नहीं है कि आप एक एक करके आवरण हटाएं, ऐसा भी नहीं पॉसिबल होता है कि आप एक एक करके आवरण हटाएं। ये किस तरह से हट सकता है? इसके लिए आप अपनी चेतना के स्तर को बढ़ा दीजिए, ताकि इस आवरण के प्रभाव को आप, इसका प्रभाव ही ना रहे, इस आवरण का प्रभाव ना रहे। आवरण रहेंगे लेकिन इसका प्रभाव ना रहे। आप अपनी चेतना के स्तर को इतना ऊपर कर लीजिए, निरुद्ध अवस्था। तो इन वृत्तियों के माध्यम से केवल और केवल अपनी चेतना को ही ऊंचा उठाने का काम है, अपने सोच को, अपने चिंतन को, अपने व्यवहार को ऊंचा उठाने का काम करते हैं। जैसे जैसे व्यवहार में परिवर्तन आएगा, चिंतन में परिवर्तन आएगा, ये ऐसा नहीं है कि आपको एक कोई विशेष उद्देश्य के लिए करना पड़ेगा या किसी जंगल में जाना पड़ेगा, व्यवहार के साथ जुड़िए, तो बात बनती चली जाए, तो आप इसका सहज अनुभव कर पाएंगे कि अब आपको नींद भी अच्छी आ रही है, किसी भी काउंसलिंग की जरूरत नहीं पड़ रही है, आपको इमेजिनेशन भी हो रही तो अच्छे हो रहे हैं, एक साधनात्मक दृष्टि से हो रहे हैं, आपकी स्मृतियां, अरे वाह हमको श्लोक याद आ रहे हैं, अरे वाह आपको उपनिषद याद आ रहे हैं, आपको अच्छी बातें याद आ रही हैं, ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि ये आपके चेतना की उठती हुई यात्रा है, आगे बढ़ती हुई यात्रा है, और इस यात्रा को आप सेल्फ से अनुभव कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति, एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति इसको अनुभव कर सकता है, और इसी को आगे महर्षि पतंजलि बताएंगे। इसके लिए कुछ अंग हैं योग के, जिसे अष्टांग योग के नाम से बताया, कि इसका आप और भी सरलता से पालन करना है तो इसको पालन करिए। कैसे? यम से, नियम से, आसन से, प्राणायाम से, प्रत्याहार से, धारणा से, ध्यान से, फिर एटलीस्ट आपको मिल जाएगी जो चाहिए, समाधि मिल जाएगी। तो 7 स्टेप आपको बता दीजिए, 8वां आपका उद्देश्य है वो। इस योग को प्राप्त करने के लिए, इस सेल्फ नॉलेज को प्राप्त करने के लिए बहुत छोटे आयाम पर, बिल्कुल जमीनी स्तर से 7 आयाम बता दिए महर्षि पतंजलि ने। आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे, मैं जस्ट आपको समझने के लिए, इन वृत्तियों को दूर करने के लिए एक सामान्य व्यक्ति क्या अभ्यास में लाए, उसको आप, महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के बारे में बताया कि आप अष्टांग योग का अभ्यास कीजिए। तो इन वृत्तियों को आप दूर कर सकते हैं और योग की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा अभ्यास होगा वैसे वैसे आपका व्यवहार बदलने लगेगा। आप केवल आगे अब पढ़ेंगे, यम को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कितना यूनिक है ये, और कितना सरल भी है। जो नहीं समझ सकते उनके लिए टफ भी है कि ऐसा कैसे करेंगे, सत्य का पालन कैसे करेंगे, अहिंसा का पालन कैसे करेंगे। है सरल, प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। है बहुत इजी, बस उसे प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। तो उससे होगा क्या, जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं वो अक्लिष्ट में बदल जाएंगी। मतलब ये अपने ही लाभ के लिए है। जो अब तक आपको दुख का अनुभव हो रहा था, वो इस कथा के बाद अनुभव नहीं होगा। मतलब अब वो सारी चीजें सुख में कन्वर्ट होने वाली है। मतलब ऐसा नहीं है आपके घर में गाड़ी पुरानी है वो नहीं हो जाएगी, ऐसी बात मैं नहीं कर रहा। आपकी मनस्थिति अलग हो जाएगी, आपका घर नहीं बदलने वाला, लेकिन आपकी स्थिति अलग हो जाएगी। आपको घर को देखने का नजरिया अलग हो जाएगा, आपको अपनी गाड़ी को देखने का नजरिया अलग हो जाएगा, आपको अपने चारों तरफ की वस्तुओं को देखने का नजरिया अलग हो जाएगा। आप समझेंगे, जानते हैं ये सब परिवर्तनशील है। आज आपका है कल दूसरे का होगा। आज अभी तक आप जानते ही हैं, मानते नहीं है, फिर आप मानने भी लगेंगे। इसका अभ्यास करना पड़ता है, ऐसे कहने सुनने से नहीं होता है।
व्यवहार में लाना पड़ेगा इसको, फिर ये वृत्तियां कम होंगी। जैसे जैसे वृत्तियां कम होंगी और ये अक्लिष्ट में प्रवेश करेंगी, धीरे धीरे इनका भी लोप होता जाएगा और फिर आप आनंद की स्थिति में, समाधि की स्थिति की ओर, समस्या के समाधान की ओर आप पहुंचेंगे। पिछली कक्षा में हमने ये भी बताया है कि समाधि क्या है, योग क्या है, समाधि है, और समाधि क्या है, समस्या का समाधान। तो हर एक समस्या का आपके पास समाधान। तो अगर आपको आपके जीवन का समाधान मिल गया तो आप दूसरों को भी समाधान दे सकते हैं, आप दूसरों को भी गाइड कर सकते हैं कि तरीका ये है समाधान निकालने का। आपको आपके प्रॉब्लम का सलूशन आपको पता है और आप उसे खोज सकते हैं। तरीका ये है, ये महर्षि पतंजलि का दरवाजा है, इसको नॉक करिए और आप प्रवेश करिए। महर्षि पतंजलि बताएंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इस दृष्टि से अपने जीवन में इस योग शास्त्र की स्थापना करनी चाहिए। जैसे जैसे हम लोग व्यवहारिक दृष्टि से इसको अपनाएंगे तो ज्यादा इसका लाभ ले पाएंगे। रटने में मत जाइए, बस इसको व्यवहार के साथ कैसे ला सकते हैं। रजस तमस गुण जब आपको पेन ही देंगे तो उसको क्यों इतना ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। आप अपने एक्शन में देख लीजिए, रजस और तमस का गुण कितना प्रधान है। सत्य गुण जब आपको विवेक दे सकता है, आत्मा की ओर ले जा सकता है। सत्य गुण का इक्वालिटी है कि सत्य गुण आपको, जब सत्य गुण प्रधान होंगे तब वो आपको विवेक की ओर ले जाएगा, सही और गलत की पहचान कराएगा, आत्मा की ओर ले जाएगा। जब रजस और तमस के संपर्क में होंगे तब मोह की ओर ले जाएगा, अज्ञान की ओर ले जाएगा, संसार की ओर ले जाएगा। तो एक बहुत सरल माध्यम है कि आपको आक्लिष्ट का सहारा लेना है। आक्लिष्ट का सहारा आगम प्रमाण के माध्यम से। तो इन पांचों वृत्तियों को धीरे 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 हम लोग डाइल्यूट करते जाएंगे, कम करते जाएंगे और इससे अक्लिष्ट वृत्ति में बदल करके हम अपनी स्थिति को विशेष स्थिति में प्राप्त हो सकेंगे। फिर मूढ़ से क्षिप्त, क्षिप्त से विक्षिप्त, विक्षिप्त से एकाग्र, एकाग्र से फिर निरुद्ध। लास्ट का जो उद्देश्य होगा, हम लोग निरुद्ध अवस्था को प्राप्त करें। डन। आज की इस चर्चा में इतना ही। हम लोगों ने पंच वृत्तियों के बारे में जाना है, जो इनके दो रूप हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। इसको हम लोगों ने आसानी से, सरलता से समझा है और इसे अपनाना शुरू कीजिए, व्यवहार में लाना आरंभ कीजिए। बहुत ही आसान है, इतना आसान और कोई शास्त्र नहीं हो सकता मेरे हिसाब से, जितना सरल महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र को, योग दर्शन को की रचना करी जन कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए। तो ये सरल है, बस इसको व्यवहार में लाना पड़ेगा। दवा उतनी ही महत्वपूर्ण है, बस इसे गले से उतारना पड़ेगा, जीवन के साथ लाना पड़ेगा, तो बात बन जाएगी। ओके, डन। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत आभार आज की कक्षा से जुड़ने के लिए। और आप सभी के लिए एक सूचना भी है, उसे आप जान लीजिए।